In our last video, we studied the chapter up to that point. Today we will discuss the chapter from this point. Let's begin. We are discussing the chapter number 7, The Adventure. तो यहाँ पे बाबू साहब बागी बखर की 500 वॉल्यूम पढ़ने के बाद उसने किस तरह से रिएक्ट किया देखते हैं. He found a guest house to stay in and had a frugal meal. वहाँ उसे रुकने के लिए एक गेस्ट हाउस मिल गया जहाँ पे उसने एक माई जैसा मील लिया, एक हल्का सा खाना लिया. He then set out for a stroll towards the आज़ाद मैदान. और वहाँ फिर स्ट्रोलिंग के लिए निकल पड़ा, वॉकिंग के लिए निकल पड़ा, शाम को घूमने के लिए निकल पड़ा टुवर्ड्स आज़ाद मैदान की तरफ. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आज़ाद मैदान की हम बात कर रहे हैं. गिव मी पेन प्लीज. तो आज़ाद मैदान की तरफ वो चल पड़ा. इन द मैदान ही फाउंड ए थ्रॉन्ग मूविंग टुवर्ड पंडाल. तो वहाँ उसने फील किया कि एक थ्रॉन्ग, एक क्राउड, एक भीड़ मैदान की तरफ बढ़ रही है. एक थ्रॉन्ग मैदान की तरफ बढ़ रही है. प्रारंभ करने का इन द मैदान ही फाउंड थ्रॉन्ग मूविंग टुवर्ड्स पंडाल. सो ए लेक्चर वाज टू टेक प्लेस. यानी कि वहाँ पे एक लेक्चर होना था मैदान में. फोर्स ऑफ हैबिट टू प्रोफेसर गाइडोनी टुवर्ड्स द पंडाल. अब क्योंकि फोर्स ऑफ हैबिट, आदत से जो मजबूरी थी उसकी, जैसे ही वो पंडाल देखता उसकी तरफ वो बढ़ जाता था. द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस ऑल द पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग. लेक्चर वहाँ पे प्रोग्रेस में था, चल रहा था. हालांकि पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, लोग आ रहे थे, जा रहे थे. बट प्रोफेसर गाइडोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस. गाइडोंडे ऑडियंस को देख ही नहीं रहे थे जो गैदरिंग वहाँ पे थी. ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म. वो केवल प्लेटफॉर्म पे स्टेयर कर रहा था. लुक फिक्सडली, घूर के देख रहा था, टकटकी लगा करके देख रहा था. यू मे टर्न द पेज नंबर 65. एज इफ मैस्मराइज्ड, कि जैसे वो मैस्मराइज्ड हो गया, हिप्नोटाइज्ड हो गया हो, सम्मोहित हो गया हो. देयर वॉज अ टेबल एंड ए चेयर बट द लेटर वॉज अनऑक्युपाइड. वहाँ पे एक टेबल थी, एक चेयर थी, और जो दूसरी वाली थी, दो होते हैं, एक होता है फॉर्मर, एक होता है लेटर. तो लेटर वाली जो हम बात करें वो अनऑक्युपाइड थी. इट वॉज एम्प्टी, खाली थी. इन चेयर वहाँ पे खाली थी, वैकेट थी. द प्रेजिडेंशियल चेयर अनऑक्युपाइड. और वहाँ पर जो प्रेजिडेंशियल चेयर थी, जो अध्यक्ष वाली चेयर थी, वो अनऑक्युपाइड थी. सरप्राइजिंग बात है. द साइड स्टीयर्ड हिम टू द टैप. और ये साइड की चेयर खाली है वहाँ पे, उसे स्टीयर कर देती है, बिल्कुल मूव कर देती है टू द डेप्थ, अंदर तक हिला देती है. लाइक ए पीस ऑफ आयरन अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट. और जैसे कोई पीस ऑफ आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, चुंबक से अट्रैक्ट हो जाता है. ही स्विफ्टली मूव टुवर्ड द चेयर. और वो स्विफ्टली, बहुत ही तेजी से टुवर्ड्स द चेयर मूव कर जाता है, चला जाता है. द स्पीकर स्टॉप इन मिड सेंटेंस. और जो स्पीकर जो बोल रहा था वहाँ पे, वो मिड सेंटेंस में ही स्टॉप होता है, रुकता है, आधा सेंटेंस ही बोल पाता है. टू शॉक टू कंटिन्यू. और वो इतना शॉक था, इतना सरप्राइज था, इतना हैरान था कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता था. बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस. लेकिन ऑडियंस में से जल्द ही आवाज आना शुरू हो गई. वैकेट द चेयर. और साउंड ये थी कि वैकेट द चेयर, चेयर को खाली करो. दिस लेक्चर सीरीज हैज नो चेयरपर्सन. और इस लेक्चर सीरीज का कोई चेयरपर्सन नहीं है. एनीवे द प्लेटफॉर्म अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर. और ऑडियंस की आवाज की मिस्टर, प्लेटफॉर्म से दूर हो जाइए, अलग हो जाइए. व्हाट नॉनसेंस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. द चेयर इज सिंबॉलिक, डोंट यू नो. कि चेयर सिंबॉलिक है, क्या आपको इस बात को पता नहीं है. नॉन. और यहाँ पे गाइडोंडी कहता है व्हाट नॉनसेंस. हूएवर हर्ड ऑफ ए पब्लिक लेक्चर विदाउट ए प्रेजाइडिंग डिग्निटरी. कि बिना प्रेजाइडिंग डिग्निटरी के, अध्यक्षता करने वाली पर्सनैलिटी के, डिग्निटरी कोई भी
जेंट्री होती है सभ्यजनों, कोई भी फेमस किसी फील्ड में वेल नोन रिनोन्ड पर्सन होते हैं. प्रोफेसर गाइटोन वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज. प्रोफेसर गाइटोन सीधा माइक पे पहुंचते हैं और अपने व्यूज को गेव वेंट एक्सप्रेशन दिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, एन unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet without the prince of Denmark. और स्टार्ट करते हैं कि जेंटलमैन, एक अनचेयर लेक्चर बिल्कुल उसी तरह से है जिस लेक्चर में कोई अध्यक्ष ना हो, जैसे कि विलियम शेक्सपियर का जो हैमलेट है, एक ड्रामा है, विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जिसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क जो कि मेन कैरेक्टर है उसका ना होना हुआ. यानी इट लुक्स क्वाइट एम्प्टी, क्वाइट हॉलो, अनअट्रैक्टिव. बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन. लेकिन ऑडियंस का मूड है ही नहीं सुनने का. टेल अस नथिंग, वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर. कि हमें कुछ ना बताया, चुप रहे. वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स, कि हम रिमार्क्स सुन सुन के, कॉमेंट सुन सुन के सिक हो चुके हैं, फेडअप हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं. रिमार्क सुने, वर्ड ऑफ थैंक्स सुने हम, और लॉन्ग इंट्रोडक्शन सुने. इन चीज़ों हम लोग बिल्कुल सिक हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं. वी ओनली वांट टू लिसन टू द स्पीकर. हमें सिर्फ स्पीकर को सुनना है. वी अबॉलिश द ओल्ड कस्टम लॉन्ग एगो. और जो पुरानी कस्टम थी वो हमने अबॉलिश कर दी है, इरेडिकेट कर दी है, बिल्कुल उन्मूलन हमने कर दिया है लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले. कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज. और प्लेटफॉर्म को एम्प्टी कर दीजिए, खाली कर दीजिए प्लीज, कृपया करके. बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स. गंगाधर पंत को 999 यानी कि 999 मीटिंग्स में बोलने का एक्सपीरियंस है. एंड हैड फेस्ड द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल. और उसने पुणे की ऑडियंस को भी फेस किया है जो कि मोस्ट हॉस्टाइल होती है, फैमिलियर टाइप की होती है, ज़्यादा कॉपरेट नहीं करती है. हमने ज़रूर सुना होगा कि जब स्पीकर कुछ अच्छा नहीं बोल पाता है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाता है, तो ऑडियंस में से टमाटर अंडे फेंकना शुरू हो जाता है. तो ये सब कस्टम हमारे पुणे से स्टार्ट होती है. ही कैप्ट ऑन टॉकिंग. तो यहाँ पे गंगाधर पंत बोलता गया. ही सून बिकेम ए टारगेट फॉर ए शावर ऑफ टोमेटोज. और बहुत जल्द वो एक टारगेट बन गया, एक शावर ऑफ टोमेटोज. पूरी बारिश ही आ गई टोमेटोज की और एग्स की. टमाटर फेंके गए, वहाँ पे एग्स फेंके जा रहे हैं, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और जो भी ऑब्जेक्ट उन्हें मिला वो ही फेंका जा रहा. बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वैलेंटली टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज. लेकिन वो चाहता है कि कुछ बोले, वैलेंटली, ब्रेवली, बहादुरी से बोलता रहा, टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज. इस सैक्रिलेज को करेक्ट करने के लिए. सैक्रिलेज, कौन सी सैक्रिलेज की बात करें? सैक्रिलेज होता है, इट्स ए इंसल्ट. स्पेशली कोई कस्टम, गॉडली थिंग्स, उनके अगेंस्ट में हम बोले तो उसे हम सैक्रिलेज कहते हैं. तो यहाँ सैक्रिलेज है कि अध्यक्ष की चेयर ना होना, अध्यक्ष ना होना, ये अपमान है. फाइनली द ऑडियंस स्वाम टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली. और फाइनली जो ऑडियंस थी वो स्वाम, घिर आई, हॉवर करती है, मंडराती है नज़दीक स्टेज के, और इजेक्ट करता है उसे बॉडीली. तो उन्हें बॉडीली इजेक्ट करना पड़ा वहां से, यानी फिजिकली उसे इजेक्ट करना पड़ा. थ्रोन हिम आउट फ्रॉम द स्टेज एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नो वेयर टू बी सीन. और इस क्राउड के अंदर गंगाधर पंत फिर कभी दिखाई नहीं दिए, कहीं भी दिखाई नहीं दिए, सॉरी. दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र. और ये सारी बातें राजेंद्र को बताता है गंगाधर पंत गाइटोंडे. ऑल आई नो इज दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग. और जो मुझे याद है वो सिर्फ ये कि मैं मॉर्निंग के टाइम आज़ाद मैदान में वहीं गिरा हुआ मिला. बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फैमिलियर विद. लेकिन मैं उस वर्ल्ड में वापस आ चुका था जिसका मैं फैमिलियर था, फैमिली वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days व्हेन आई वॉज absent फ्रॉम हियर. तो गंगाधर पंत कहता है कि अब मुझे ये जानना है कि मैंने वो एग्जैक्टली डेज, जो 2 days थे
जब मैं इस वर्ल्ड से अवे था वो मैंने कहाँ पे स्पेंड किए, जब मैं इस वर्ल्ड से अपसेंट था, इमेजिनेशन में खोया हुआ था। राजेंद्र वॉज डम फाउंडेड बाय द नैरेटिव, और राजेंद्र प्रसाद थे वो बिल्कुल डम फाउंडेड, सरप्राइज रह गए, स्टार्टल्ड रह गए, हैरान रह गए इस नैरेटिव को सुन करके, स्टोरी को सुन करके। इट टुक हिम ए वाइल टू रिप्लाई, और जवाब देने में उन्हें कुछ समय लगा। प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलिजन विद अ ट्रक, व्हाट वर यू डूइंग? राजेंद्र आस्क्ड। राजेंद्र पूछा कि आप अपने कोलिजन से पहले, जो एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, उसके जस्ट प्रायर, उससे बिल्कुल पहले कहां पर थे? क्या आपको उसके बारे में कुछ आइडिया है? तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ने पूछा कि आप एक्सीडेंट के तुरंत पहले कहाँ पर थे? और यहाँ पे प्रोफेसर गैटो ने बताया कि आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री, कि मैं कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहा था, सोच रहा था, और इस थ्योरी का इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री में अगर इसका इम्प्लीकेशन होता है तो क्या चेंजेस होंगे। राइट, आई थॉट सो। राजेंद्र स्माइल, राजेंद्र भी ऐसा ही सोच रहा था, स्माइल करता है। डोंट स्माइल स्मगली, कि इतना बिल्कुल चोरी चुपके से स्मगली, सीक्रेटली स्माइल ना करें। इन केस यू थिंक दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, लुक एट दिस, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा जो माइंड है वो प्लेइंग ट्रिक्स, कोई दिमाग में चाल चल रही थी, या मेरी जो इमेजिनेशन थी वो रनिंग अमॉक, रनिंग होता कि गो वाइल्ड, मल्टी फील्ड्स में हम कई बार सोचना शुरू करते हैं, इट्स रनिंग अमॉक, लुक एट दिस, इसको देखो। अगर हम रनिंग अमॉक को थोड़ा डिस्क्राइब करें तो आपको हम बता सकते हैं कि कई बार जब कुछ चीज़ मिस होती है तो एग्जैक्ट में एक जगह आपको रख उसको भूले हुए हैं, लेकिन आप ऐसी 15, 20, 30 प्लेसेस के बारे में सोचते हैं कि वहाँ हो सकती है, वहाँ हो सकती है, वहाँ हो सकती है। तो ये हमारी इमेजिनेशन है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल कर जाती है। एंड triumphantly as a victorious one, Professor Gaitonde produced his vital piece of evidence, a page torn out of a book. तो ऐसे एक वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, प्रूफ के तौर में एक बड़ा ही वाइटल पीस रखा उन्होंने, जो कि एक बुक से टॉर्न था, बुक से निकाला हुआ था। राजेंद्र read the text on the printed page. प्रिंटेड पेज पे राजेंद्र ने उस टेक्स्ट को रीड किया, एंड हिज फेस अंडरवेंट ए चेंज, और चेहरे में कुछ परिवर्तन आए। गॉन वॉज द स्माइल एंड इन प्लेस केम ए ग्रेव एक्सप्रेशन, और यहाँ उसे स्माइल चली गई। अभी तक वो सीक्रेटली स्माइल कर रहा था, लेकिन अब स्माइल उसके चेहरे पे नहीं रही, और स्माइल के एक्सप्रेशन को रिप्लेस किया एक ग्रेव एक्सप्रेशन ने। ग्रेव एक सीरियस एक एक्सप्रेशन आया। ही वॉज विजिबली मूड, और आप देख सकते थे कि वो मूड हुआ, इम्प्रेस हुआ। गंगाधर पंत pressed home his advantage. I had inadvertently slipped the bucker in my pocket as I left the library. और गंगाधर पंत इस बात को बताते हैं, अपने एडवांटेज में इस बात को प्रेस करते हुए, फोकस करते हुए, कि इनएडवर्टेंटली, अनविलिंगली, ना चाहते हुए, मैंने जो बाहुसा बाकी बखर थी उसका ये पेज अपनी पॉकेट में स्लिप कर लिया। एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी, जैसे मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला। आई डिस्कवर माई टेरर वेन आई वॉज पेइंग फॉर माई मील, सॉरी, और मैंने ये एरर अपना डिस्कवर किया, खोज की कि मुझसे गलती हो गई थी जब मैं मील के लिए पे कर रहा था। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने इंटेंशन शो किया था कि उसे नेक्स्ट मॉर्निंग को रिटर्न कर दूंगा लाइब्रेरी में। बट इट सीम्स दैट इन द मीली ऑफ आज़ाद मैदान द बुक वॉज लॉस्ट, लेकिन ऐसा लगता है कि आज़ाद मैदान की जो मिली थी, जो क्राउड थी, जो एक एग्रेसिव क्राउड कहते हैं, मॉब कहते हैं, मॉब, मॉब, MOB, द बुक वॉज लॉस्ट, और जो बुक थी वो लॉस्ट हो गई। ओनली दिस टोन ऑफ पेज, सिर्फ ये जो टोन ऑफ पेज है रिमेन्ड, बच गए यहाँ पे। एंड लकीली फॉर मी द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस, और लकीली ये है कि जो पेज था बाहुसा बाकी बकर का, वो यहाँ पे रह गया एज एन एविडेंस, एक एविडेंस के रूप में, प्रूफ के रूप में। राजेंद्र अगेन रीड द पेज, राजेंद्र फिर से पेज को पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट,
कि किस तरह से विश्वास राव ने जस्ट नैरोली मिस द बुलेट, बुलेट को मिस कर दिया था, एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी, और किस तरह से इस इवेंट को, जो बुलेट मिसिंग है, उसको ओमन माना गया, एक ऑस्पिशियस बात मानी गई, एक पवित्र बात मानी गई, शुभ माना गया, उसको लक्की माना गया, एंड टर्न द टाइड इन देयर फेवर, और जो टाइड था, जो मैग्नीट्यूड था, वो मराठा के फेवर में आया। नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी, गंगाधर पंत ने अपनी खुद ही की बाउसा बाकी बकर का जो पेज था वो प्रोड्यूस किया, ओपन एट द रिलेवेंट पेज, और उस रिलेवेंट पेज पे डिस्क्राइब किया। द अकाउंट रन दिस, एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली वेयर द एलिट ट्रूप वर फाइटिंग, एंड ही अटैक्ड देम, एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, ही वाज हिट बाय द बुलेट। लेकिन यहाँ पे जो उसने बाउसा बाकी बकर लिखी थी उसका पेज देखा गया रेलवे पेज पे, तो सेम नहीं था, बात बिल्कुल डिफरेंट थी कि विश्वास राव अपने हॉर्स को गाइड करता है मिली में, बेड़ में, वहाँ से जो एलिट ट्रूप, जो फौज थी विशेष, जो हम कहते हैं चुनिंदा लोगों की जो ट्रूप थी, वो फाइटिंग कर रही थी, और ही अटैक देम, एंड गॉड एक्सप्रेस हिज डिस्प्लेजर, और यहाँ पे गॉड ने अपनी डिस्प्लेजर, नाखुशी जाहिर की, ही वॉज हिट बाय द बुलेट। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ हिस्ट्री, और वहाँ अभी तक हम इमेजिनेशन की बात कर रहे थे। प्रोफेसर गायटोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट, कि आपने सोचने के लिए मुझे भोजन दे दिया है, यानी कि सोचने के लिए आपने कंटेंट दिया है। अंटिल आई सा दिस मटेरियल एविडेंस आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी, कि जब तक मैंने आपका ये एविडेंस, मटेरियल एविडेंस, बिल्कुल कॉन्क्रीट एविडेंस है, नहीं देखा था, तो मैं आपको मान रहा था कि आप फैंटेसी की बातें कर रहे हो, एक इमेजिनेशन की बातें कर रहे हो, बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज। लेकिन कई बार जो फैक्ट्स हैं वो फैंटेसीज से भी स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, अजीबोगरीब हो सकते हैं, एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज, और अभी मुझे रियलाइज होने लग गया है। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स, क्या होते हैं फैक्ट्स? आई एम डाइंग टू नो, कि मैं मरे जा रहा हूँ, बताइए। प्रोफेसर गायटोंडे से, प्रोफेसर गायटोंडे कहते हैं, राजेंद्र मोटिवेटेड हिम टू साइलेंस एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम, और राजेंद्र प्रसाद ने मोशन किया, इशारा किया एक प्रकार से, टू साइलेंस, चुप रहने के लिए, और स्टार्टेड पेसिंग द रूम, और रूम में पेस करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, जाहिर सी बात थी कि बहुत ही मेंटल स्ट्रेन थी, एक मानसिक तनाव था। फाइनली ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, और फाइनली वो मुड़ते हैं और कहते हैं, प्रोफेसर गायटोंडे, आई विल ट्राई टू रैशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरी एज नॉन टुडे, कि प्रोफेसर साहब, मैं आपकी इस थ्योरी को रैशनलाइज करता हूँ, पुट टू लॉजिक, तर्क पे कसता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरीज एज नॉन टुडे, जो कि आज जानी जाती है। Whether I succeed or not in convincing you of the facts, only you can judge, कि अगर मैं आपको कन्विंस कर पाता हूँ या नहीं, ये तो आप खुद ही जज करेंगे। For you have indeed passed through a fantastic experience, इस बात में कोई डाउट नहीं है, इन्हें indeed आप एक fantastic experience से होके गुजरे हैं अभी, और more correctly एक catastrophic theory, और अगर मैं कहूँ करेक्टली तो वो है catastrophic theory। catastrophic theory होती है, साइंस में आप पढ़ेंगे इस साल 11th में, और मे बी इन द 12th, एक डिस्ट्रक्टिव थ्योरी होती है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र। आई एम ऑल ईयर्स, कि मैं ऑल ईयर्स हूँ, इन आई एम फोकस्ड टूवर्ड्स यू एंड लिसनिंग यू। प्रोफेसर गायटोंडे रिप्लाइड, राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक, तो राजेंद्र यहाँ पे पेस करता रहता है लगातार, जैसे वो बात कर रहा है तो वो टॉकिंग भी कर रहा है। यू हैव हर्ड ए लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी एट द सेमिनार, क्या आपने सेमिनार में कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में बहुत सुना होगा। लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत, कि चलो इसको आप बैटल ऑफ पानीपत में अप्लाई करते हैं। वार्स फोर्ट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड, कि युद्ध था वो फेस टू फेस लड़ा गया ओपन ग्राउंड में। ऑफर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस, और वो इसका अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे प्रस्तुत करता है। द महाराजा
So the Maratha army was facing Abdali's troop on the theory. The Maratha army was facing Abdali's troop on the field of Panipat. हम जानते हैं कि मराठा की आर्मी और अब्दाली की जो ट्रूप्स थी उनके बीच में पानीपत फील्ड में लड़ाई चल रही है. There was no great disparity between the latter's troop and the opposing force. और दोनों की ट्रूप्स के अंदर कोई डिस्पैरिटी नहीं है, कोई भिन्नता नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं थे. दोनों की ट्रूप चाहे ओपोजिंग फोर्स हो या फिर दोनों फोर्स आप मान लीजिए ना, अपोजिट में दोनों अपोजिट थे एक दूसरे के. दे आर्मर वॉज कंपेरेबल, और दोनों के आर्मर भी कंपेरेबल थे, बराबर ही थे. जो हथियार गोले बारूद थे वो बराबर ही थे, आर्मर बोलते उसको. सो ए लॉट डिपेंडेड ऑन द लीडरशिप एंड मोरल ऑफ ट्रूप. तो ज़्यादा डिपेंड करता है लीडरशिप पे और मोरल, जो कॉन्फिडेंस है ट्रूप का, उस पर. द जंक्शन एट विच विश्वास राव, द सन ऑफ एंड हेयर ऑफ द पेशवा, वॉज किल्ड प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट. और जिस जंक्शन पे, जिस फील्ड, जंक्शन होता है प्लेस ऑफ एक्शन या टाइम ऑफ एक्शन, जिस समय में विश्वास राव जो कि सन भी था और उत्तराधिकारी भी था पेशवा का, वॉज किल्ड प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट. तो वही बैटल में ये जो पॉइंट था वो टर्निंग पॉइंट हुआ, विश्वास राव की मौत. एज हिस्ट्री हैज इट, हिज अंकल बाहू साहिब रश्ड इनटू द मिली एंड वॉज नेवर सीन अगेन. क्योंकि जो बाहू साहिब है वो रश करते हैं मिली में, क्राउड में दौड़ के जाते हैं ट्रूप के बीच में, और वॉज नेवर सीन अगेन, फिर दोबारा दिखाई नहीं दिए. वेदर ही वॉज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव्ड इज नॉट नोन. वो मारे गए या सर्वाइव करते ये भी नहीं पता. बट फॉर द ट्रूप एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट द ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर वॉज क्रूशियल. लेकिन ट्रूप के लिए ये जो ब्लो था वो क्रूशियल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था. दे लॉस्ट देयर मोरल, और जैसे ही उनका लीडर मारा जाता है दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट, और उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो भी लॉस होती है. देयर फॉलोड एन अटर राउट, और उसके बाद में कंप्लीट राउट फैल जाता है, भगदड़ मच जाती है. ट्रूप स्टार्टेड रनिंग बैक, दे रिफ्यूज टू फाइट. So this happened in the battle. We will discuss the remaining part in our next video. Till then, keep learning, keep watching the videos. Stay home, stay safe. Thank you.